Now today let's start with chapter number 4, the making of the law. ठीक है, हम in this chapter we will study about making of law. पार्लियामेंट क्या है? ये आपका सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी हमारी कंट्री, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अडॉप्ट करा है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ। पार्लियामेंट्री मतलब इट्स अ काइंड ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। क्या है? लोग यहाँ पे आपको क्या करते हैं? अपने लीडर को रिप्रेजेंट करते हैं। सच पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज 3 ऑर्गन, 3 ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर का क्या काम है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम है लॉज को इंटरप्रेट करना कि इसको न्याय मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा। न्याय निभाने का काम होता है। एट सेंटर वी हैव यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, एंड एट स्टेट लेवल वी हैव स्टेट लेजिस्लेचर। देखो सेंटर पे हमारे पास क्या होती है? एट सेंटर वी हैव यूनियन लेजिस्लेचर, और स्टेट में क्या होती है? स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? ये पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाता है, और स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है अपने अपनी स्टेट। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के लिए ही लॉ बनाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल का अपनी अपनी पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बना। हाउ अब बिल बिकम लॉ। अब देखो बिल जो होता है, जब बिल पास करा जाता है, हमारी 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें जो बिल पास करा जाता है वो लॉ कैसे बनता है? पार्लियामेंट प्लेज एन वाइटल रोल इन इंट्रोड्यूसिंग अ बिल व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू लॉ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल और जो वाइटल रोल प्ले करता है वो पार्लियामेंट करता है। उसका ही काम होता है बिल को इंट्रोड्यूस करवाना और उसे लॉ में कन्वर्ट करना। It can enact new law, change the existing one by proposing the bill. It consists of, ये क्या कर सकता है? नए लॉ भी ला सकता है, एग्जिस्टिंग लॉ में चेंज भी कर सकता है। इसके अंदर आपका पार्लियामेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट में आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर। ठीक है, बिल जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मनी बिल और एक होता है ऑर्डिनरी बिल। बिल को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कौन सा? मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। नाउ मनी बिल, इट कैन ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा। व्हेन मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा इट इज सेंट टू राज्यसभा। जो आपका मनी बिल है ये खाली आपका लोकसभा में ही क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। लोकसभा से फिर वो राज्यसभा में भेजा जाता है। फिर राज्यसभा विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन के अंदर वो क्या करती है? अपनी रिकमेंडेशन के साथ लोकसभा को वापस भेजती है। फिर जो लोकसभा उसको एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है। ठीक है, जो भी इसकी रिकमेंडेशन होती है। द मनी बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस इन द फॉर्म ऑफ इन व्हिच इट वाज पास्ड बाय लोकसभा। देखो जो मनी बिल होता है वो 2 हाउस से पास होना चाहिए, लोकसभा से भी, जैसे ही लोकसभा ने पास किया वैसे ही राज्यसभा से भी पास होना चाहिए। इफ अ मनी बिल इज नॉट रिटन टू द लोकसभा विद इन 40, अगर मनी बिल विद इन 14 डेज के अंदर अगर वो लोकसभा को रिटर्न नहीं होता है, इट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। देखो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 14 डेज ये बोला जाता है कि क्या हो गया है, ये दोनों हाउस से पास हो गया है, एंड इट कैन बी सेट टू प्रेसिडेंट। फिर अब उसको कहाँ भेज देते हैं? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए। ठीक है, ऑर्डिनरी के बिल की हम बात करें, इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये दोनों हाउसेज में सेपरेटली पास करा जाता है। ठीक है, कैसे पास करा जाता है? सेपरेटली पास करा जाता है। 3 रीडिंग्स होती है इसमें, इंट्रोडक्शन, डिटेल डिस्कशन और वोटिंग होती है। ठीक है, फिर बिल भेजा जाता है सेकंड हाउस में, एंड वेयर सिमिलर प्रोसेस फॉर, उसमें भी 3 प्रोसेस होता है, डिस्कशन होता है, इंट्रोडक्शन होता है, डिस्कशन होता है, और फिर वोटिंग होती है। इफ द सेकंड हाउस डज नॉट एग्री टू द बिल or it suggests change to which the house of origin does not agree, it does not act upon the bill for 6 months। तो वो जब तक अगर वो 6 महीने तक उस बिल पे कोई एक्ट नहीं कर रहा है तो वो डेडलॉक क्रिएट क्या हो जाता है? डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। डेडलॉक की क्या सिचुएशन होती है कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है बिल। उसके बाद लॉ मेकिंग की बात करते हैं। व्हेन बोथ द हाउसेस हैव एग्री द बिल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट क्या करता है? जॉइंट सेशन बुलाता है हाउस, स्पीकर ऑफ द लोकसभा है वो डिसाइड करते हैं ओवर द मीटिंग, और जॉइंट डिस्कशन होता है। इस पे क्या होता है? जॉइंट डिस्कशन होता है। एंड वंस द बिल्स हैव बीन पास, जैसे ही बिल दोनों हाउस से पास हो जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास वोट दिया जाएगा, और व्हेन ही साइन, जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। ठीक है, हाउएवर द प्रेसिडेंट कैन सेंड अ ऑर्डिनरी बिल। देखो जो प्रेसिडेंट है वो इस ऑर्डिनरी बिल को वापस भी भेज सकते हैं पार्लियामेंट में फॉर रिकमेंडेशन, और उनके कोई सजेशन है। If the bill is passed once again, the president
is forced to sign. अगर देखो एक बार वापस चला गया, फिर वापस आया दोबारा से प्रेजेंट के बाद, तो उनको फिर वो मैंडेटरी हो जाता है कि उनको एग्री करना ही पड़ेगा, ठीक है, उनको साइन करना ही पड़ेगा, वो वापस नहीं भेज सकते। नाउ डू ऑल लॉज अप्लाई टू ऑल, क्योंकि सारे लॉज सबको अप्लाई करते हैं। Our laws cannot discriminate between person on the basis of their religion, caste or race. देखो आप अपने लॉ को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और जेंडर, ठीक है। द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि जितने भी लॉ हैं या जो सारे लॉ हैं वो इक्वली अप्लाई करे जाएंगे सारे जो सिटीजन होंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट। हमें दिया हुआ है फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी कि हर कोई इंसान क्या है, इक्वल है, नो वन इज अबव द लॉ, नो वन कैन बी अबव द लॉ, नीदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्थी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अ क्राइम वायलेशन ऑफ लॉ हैज अ स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज प्रोसेस थ्रू व्हिच अ गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज टू बी स्टेप्ड। चाहे वो रिच हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे वो बहुत वेल्थी पर्सन हो, कोई भी लॉ से अबव नहीं है, पनिशमेंट सबके लिए सेम। Now, why did we need law? हमें need की law की need क्यों? In ancient India, there was innumerable and often overlapping local laws. Different communities enjoyed different degrees of autonomy in administrating these laws. In some cases, punishment that two persons receive for same crime depend upon the caste. देखो होता है ना, वो कास्ट बैकग्राउंड पे डिपेंड करता था पुराने टाइम, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर एक इंसान क्या है, लॉ के आगे इक्वल है, ठीक है। नाउ बट फॉरेन लॉज वाज आर्बिट्रेटरी, वन एग्जांपल आर्बिट्रेटनेस दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ इन सेडिशन एक्ट ऑफ 87। एनी पर्सन अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको अरेस्ट करा जाएगा ड्यू टू ट्रायल विद दिस एक्ट, ठीक है, ट्रायल के साथ। और इंडियन नेशनली बिगिन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग आर्बिट्री यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द मिनिस्टर। और जो इंडियंस थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, इस चीज को क्रिटिसाइज करा, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट करा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दे ऑल्सो बिगन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड द वार ऑफ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम एंड दे वांटेड टू चेंज द लॉ। और वो क्या चाहते थे कि जो ये लॉ है इंडियन का, ये सेडिशन एक्ट जो है 1870 का, इसको चेंज कर रहे थे। उसके बाद इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी क्या होता है, जो इंडियन लीगल प्रोफेशन है बिगेन एमर्जिंग एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनी। उन्होंने कहा आप हमें क्या दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए कॉलोनियल कोर्ट में, एंड दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ इंडिया। इंडियन जजेस आल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिस्कशन। विदाउट एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्यूमेंट सर्व एज अ फाउंडेशन व्हिच आर रिप्रेजेंटेटिव बिगेन मेकिंग लॉ, ठीक है, वो फाउंडेशन बना जिससे क्या होता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी है वो उसके थ्रू भी लॉ बना। Every year our representative pass several new laws as well as revise existing ones. देखो क्यों नए लॉज बनाए जाते हैं, क्या क्यों एग्जिस्टिंग लॉज को रिवाइज करा जाता है, जिससे हम क्या कर सकें, लोगों का वेलफेयर कर सकें। नाउ कॉन्ट्रोवर्शियल और अनपॉपुलर, ठीक है, मेनी अ टाइम्स पार्लियामेंट पासेस लॉ दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। समटाइम्स लॉ can be constitutionally valid and hence legal, but it cannot continue to be unpopular or unacceptable, ठीक है, क्यों, क्योंकि they feel that intention behind it is unfair and harmful, hence people might criticize this law. तो जब लोगों को लगता है कि अनफेयर है या हमारे लिए हार्मफुल है, तो लोग क्या करते हैं, लॉस को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। when large number of people begin to see that wrong laws have been passed, the pressure on the parliament to change this, ठीक है, वो और पार्लियामेंट पे भी प्रेशर पड़ जाता है कि आप इन लॉज को क्या करो, चेंज करो। फिर फॉर एग्जाम्पल वेरियस म्युनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ्टन मेक हॉकी। देखो स्ट्रीट वेंडर्स हमने देखेंगे वो बैठ जाते हैं भीड़ लगा के, लेकिन वो इलीगल है, बट वन ऑल्सो कैन नॉट डिनाई दैट हॉकर्स एंड वेंडर्स, क्योंकि वो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं चीपली और एफिशिएंटली बहुत सारे लोग, इसलिए लोग मना भी नहीं करते। Hence, if the law favors one group, discards the order, will controversial and lead to fraud. People who think that law is not fair, वो क्या जाता है, कोर्ट में जाता है अपने इश्यू को लेके, ठीक है, एंड द कोर्ट हैज अ पावर कि वो मॉडिफाई भी कर सकता है लॉ को और वो कैंसिल भी कर सकता है, अगर उसको ऐसा लगता है कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एडहेयर कर। The law, the making of law by the legislature is ineffective if the executor does not take strict steps to be break. भाई वो इनफेक्टेड रहेगा ही, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटर स्ट्रिक्ट क्या नहीं लेगा, स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं लेगा, and however in doing so executive must remember that purpose of law as to benefit the society.
नॉट टू क्रश। लॉ का पर्पस क्या होता है कि आप सोसाइटी को बेनिफिट दो, ना कि आप सोसाइटी को क्रश करो। द पीपल मस्ट ऑल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ टू मेक अ लॉ इफेक्ट। लॉ को क्या बनाने में, इफेक्टेड पर। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।